लीन फेस कैसे पाएँ, या फिर ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि फेस फैट रिड्यूस हो जाए। क्योंकि आजकल लोग, जैसे हम किससे मिलते हैं तो सबसे पहले आदमी फेस देखता है और सब चीज़ें बाद में। तो कई सारों के जो फेस होते हैं वो ब्लोटेड होते हैं और काफ़ी मतलब वो परेशान है अपने फेस फैट से रिलेटेड। तो आज मैं इन सब चीज़ों का आपको आंसर दूंगा कि आप कैसे अपना फेस फैट रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे के साइंस और लॉजिक के बारे में सब बताता हूँ इस वीडियो में। आज मैं इन सब टॉपिक को कवर करूँगा। जैसे कि कई लोगों के और भी सवाल हैं, जैसे कि फैट रिडक्शन, जैसे कि आर्म फैट कैसे लूज़ करें, या फिर स्टमक का फैट कैसे लूज़ करें, ये सब इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। पहले बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में तक देखना है वीडियो, लास्ट में बताऊंगा सारे टिप्स जिससे कि आपकी जो लाइन और निखर के आ सकती है और फेस फैट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए शुरू में पहले बात करते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की जेनेटिक्स ही ऐसे होते हैं कि उनका मतलब फेस जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है, किसी का शार्प होता है। तो जेनेटिक्स के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कि अगर जो हम इम्प्रॉपर डाइट करते हैं या फिर हम बाहर का खाते हैं ज़्यादा, तो किसी किसी लोग के सबसे पहले पेट पे फैट चढ़ता है, फिर आर्म से फैट चढ़ता है, फिर फेस पे फैट चढ़ता है। ये सब तो ये आप स्पॉट रिडक्शन सबसे पहले तो नहीं कर सकते कि केवल आप यहीं कहीं फैट घटा दो और सारे आप मोटे रहो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसके लिए कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट यानी मतलब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे आप कम खाओ, ताकि आपका ओवरऑल बॉडी फैट लूज़ हो जाए और उसके साथ आपका फेस का फैट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अगर जो आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या बोलते हैं, फेस फैट जो होता है वो बैलून फुलाने से या फिर क्या बोलते हैं चिंगम चबाने से, इन सब चीज़ों से कम हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब वहम है। इससे तुम मसल तो चलो तुम्हारी काम करती है, मैंने मान लिया, लेकिन जो इसके ऊपर का फैट है वो कम नहीं हो सकता अगर जो आप चिंगम खा रहे हो या बैलून फुला रहे हो, क्योंकि ये कैलोरी डेफिसिट से ही कम हो सकता है। अगर जो आपको ये कम करना है अपना फैट, मसल भले ही काम कर रही है, तो इसलिए इससे कुछ ऐसे नहीं होता कि तुम जितनी ज़्यादा अभी अब तुम पेट की एक्सरसाइज कर रहे हो, क्रंचेस करते हो रोज, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा पेट का सारा फैट कम हो जाएगा। फैट तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट से पूरे बॉडी का एक साथ ही कम होना है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स बता सकता हूँ थोड़ी बहुत अपनी तरफ से, कि जो मतलब हेल्प करती हैं बड़े जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह पे जो शो खेलते हैं उन लोगों को, या फिर कि नॉर्मली आपको कहीं बाहर जाना है, मतलब 4-5 दिन बाद आपको कोई स्पेशल फंक्शन है, तो उसमें क्या बोलते हैं अपना फेस का फैट आपको कम करने के लिए। तो पहले ही जान लेते हैं कि ये फेस पे फैट चढ़ता कैसे है। ये ज़्यादा अल्कोहल पीने से, या फिर ज़्यादा आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हो, मतलब बाहर का खाना वगैरह खा रहे हो, घर पे भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा खा रहे हो, इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, स्लीप ना लेने से, क्या आप बिल्कुल सो ही नहीं रहे, आपके स्लीप स्ट्रक्चर तो स्लीप जो वो है साइकिल वो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, इन सब चीज़ों से आपके फेस पे नहीं पूरी बॉडी पे फैट भी होता है। सबसे पहले तो रीज़न इसका ये है। और अब इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, फेस फैट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अब इस टिप्स के बारे में कुछ बात करता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में रहो, अपने आप सारा फैट कम हो जाएगा फेस वगैरह का। वो आपके जेनेटिक्स के ऊपर है कि पहले ये नहीं है आप कैलोरी डेफिसिट में चले गए तो एकदम कि हाँ सबसे पहले फेस पे से ही कम होगा। वो तो धीरे धीरे वो आपकी बॉडी के ऊपर है किस चीज़ का कैसे 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 फैट कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर तो तुम कैलोरी डेफिसिट में रहते हो तो आपकी पूरी बॉडी का फैट कम होना ही होना है 100%। एक तो रीज़न ये है। और अगर जो जैसे आपको मैंने बताया था फंक्शन वगैरह के लिए कुछ आपको वैसे फैट लूज़ करना है फेस का, या कम दिखाना है, जॉ लाइन शार्प करनी है अपनी, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसलिए आप सॉल्ट जो है वो कम से कम कर दो अपनी डाइट में। प्रोटीन जो है प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो और कार्ब्स इंटेक कम कर दो। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले तो तुम सॉल्ट लेते हो, कार्ब्स जो है तुम्हारे कार्ब्स को भी कम कर दो, क्योंकि कार्ब्स जो होते हैं वो वाटर को होल्ड करते हैं, और जब आपके फेस पे वाटर होल्ड हो जाता है, वाटर रिटेंशन जो बढ़ जाता है फेस पे, तो वाटर तो ऐसा लगता है कि फेस फैट है। तो कार्ब्स भी कम करने से आपका वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, तो इसलिए फेस पे फैट कम हो जाएगा लगेगा आपको। और प्रोटीन इंटेक हाई कर दोगे और लो कैलोरीज पे रहोगे और सोल्ट कम लोगे, तो इन सब चीज़ों से आपका जो फेस है वो थोड़ा शार्प हो जाएगा, और या फिर फेस फैट या जो लाइन और क्लियर हो जाएंगी। अपने और भी कई सारी ट्रिक्स हैं जैसे जो आप अपने यूज़ कर सकते हो फेस फैट रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि अपने फेस पर रेगुलर मसाज करते रहो, जिससे मतलब ब्लड फ्लो जो है आपके फेस में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत फेस फैट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। और भी जैसे कि आप अपनी डाइट बहुत अच्छी कर सकते हो। डाइट में जो है रिफाइंड जो ये कार्ब्स हैं उन्हें कम कर दो, प्रोटीन को बढ़ा दो, और आप अपनी डाइट में ऑक्सीडेंट जैसे कि ग्रीन टी उसे भी ऐड कर सकते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी आपके फैट को कम करने में हेल्प करते हैं, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ, इनके साथ साथ भी।
फेस पे स्माइल करोगे तो भी आपका फेस निखर के आएगा, और आप बियर्ड भी रख सकते हो अपने फेस को शार्प करने के लिए। थैंक यू गाइस। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।